सबको पता है मुख्तलिफ तरीके तलाश कर रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है पीडीएम की, परवेज इलाही साहब ने बड़ी खुल के बात की। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से निगरान सेटअप का दौरानिया तवील हो जाए और 90 रोज के अंदर पंजाब और केपी के इंतखाबात ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप देख रहे हैं ऑफ एयर। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत जैसा कि इलेक्शन में जाने का उनका कोई इरादा नहीं, मूड नहीं, चूँकि इस वक्त ऑब्वियसली सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी रूज पर है। अब वो मुख्तलिफ तरीके तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से निगरान सेटअप का दौरानिया तवील हो जाए और 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपी के इंतखाबात ना हो और सेंटर निगरान सेटअप का दौरानिया तवील हो जाए और 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपी के इंतखाबात ना हो। बात की बात हो रही है, लेकिन अक्टूबर से ये मामला मुझे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में भी इंतखाबात मुमकिन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। चूँकि आज जो मीटिंग हुई है पीडीएम की, वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब थे, इसके अलावा जरदारी साहब थे और मौलाना फजल रहमान साहब थे। जो डिस्कशन हुई इंतखाबात के हवाले से, वहाँ से तो इंतखाबात की ताख़ीर के इशारे आ रहे हैं। आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। परवेज इलाही साहब ने बड़ी खुल के बात की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से कि ये गिरफ्तारी जल्दी हो जानी चाहिए थी, ताख़ीर से हुई। जल्दी हो जाती तो पंजाब असम्बली बच जाती, हुकूमत हमारी बच जाती, हम कुछ और काम कर लेते पंजाब के अंदर। फिर साबिक वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के ही थे एजाज शाह साहब, उन्होंने बात की कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मज़ीद लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार होंगे। जो हमारी परसों की खबर को हमारी जो है वो बिल्कुल एंडोर्स कर रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से होनी है। और नाज़रीन, इसहाक डार साहब आए थे पाकिस्तान में डॉलर को शिकस्त देने के लिए। बड़ी शदीद किक बॉक्सिंग के बाद इसहाक डार साहब ने डॉलर से शिकस्त तस्लीम कर ली है। डॉलर हावी हो गया इसहाक डार के मुकाबले में। क्या हुआ, ये सारा मामला आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पीडीएम का प्लान है इंतखाबात में ताख़ीर का। एक तो मलिक अहमद साहब ने पंजाब के अंदर बात कर ली है आज। उन्होंने कहा है कि आइन के अंदर ये तो दर्ज है कि 90 रोज़ के अंदर केयर टेकर हुकूमत ने इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन 90 रोज़ से आगे 90 रोज़ में अगर इंतखाबात नहीं हो पाते तो उसकी आइन के अंदर कोई पेनल्टी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई आइन के अंदर। आइन इस पर खामोश है। यानी ऐसी बात बंदा कब करता है कि जब वो हीले बहाने तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरह से इस वक्त इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जाए। तो ये बात एक तो इशारा दिया मलिक अहमद साहब ने। फिर शाम में जो मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, यानी जो पीडीएम की क़यादत की मुलाकात हुई, उसमें इलेक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से भी उसमें बातचीत हुई कि गिरफ्तारियाँ करनी है, कैसे करनी है, किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी। मेरी राय में फिर से मैं आप जो कल की खबर है उस पर अपने कायम हूँ कि नून लीग बिल्कुल रजिस्ट कर रही है इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पे। इससे पहले उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी इमरान खान को गिरफ़्तार करने की, लेकिन बाजवा साहब रोकते रहे इमरान खान की गिरफ्तारी को। उन्हें ज़ाहिर है कोई उनकी प्यार मोहब्बत नहीं थी इमरान खान के साथ। वो अपनी स्किन बचाने के लिए, कि उन्हें पता था कि इमरान खान अगर गिरफ़्तार होते हैं तो अगर पहले 100 गालियाँ पड़ रही हैं तो फिर 1000 गालियाँ पड़नी हैं, तो इसलिए वो ये रोकते रहे सारा मामला। उन्हें पता था कि ये सारा उनके ऊपर आना है गिरफ्तारी का मामला। नून लीग चाह रही थी, वो रोक रहे थे। आज नून लीग नहीं चाह रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, गिरफ्तारी के हवाले से प्लान बन रहा है। नून लीग फ़िलहाल रजिस्ट करी, लेकिन शायद वो घुटने टेक दें। उन्होंने सेंटर के अंदर IMF प्रोग्राम में वो शराइत मान ली हैं बड़ी कड़ी से कड़ी, और गारंटीज़ वगैरह मांग रहे हैं वो कि हमें मुद्दत पूरी करने दी जाएगी, बल्कि मुद्दत से आगे अगर 6 महीने साल जाना पड़े तो वो भी हमें करने दिया जाएगा। तो जो मुलाकात हुई आज वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब से, उसमें जो फ़ैसले हुए, एहसन इकबाल साहब ने भी सेंसस के हवाले से ब्रीफिंग दी कि जो इस वक्त डिजिटल सेंसस मुल्क के अंदर चल रहा है। पहले मरदमशुमारी हुआ करती थी, लोग जाते थे डोर टू डोर जाके नंबर काउंट करते थे लोगों का, कौन कौन मर गए, कौन नए पैदा हुए, खाना शुमारी उसमें साथ हुआ करती थी। तो इस दफ़ा वो नहीं हुई, इस दफ़ा डिजिटल सेंसस हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुआ था जब असद उमर साहब प्लानिंग के मिनिस्टर थे। तो डिजिटल सेंसस जो है वो 30 अप्रैल को मुकम्मल हो रहा है। 30 अप्रैल के बाद इस सेंसस की बुनियाद पे, इस मरदमशुमारी की बुनियाद पे नई हल्का बंदियाँ होनी हैं। हल्का बंदियाँ होती हैं आबादी के तनासुब से देखते हुए नई हल्का बंदियाँ की जाती हैं। नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसमें मिनिमम 6 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है। तो हल्का बंदियाँ होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी पोलिंग स्कीम्स बनाता है, शेड्यूल वो जारी करता है। तो इस तरह तो इस जो टाइमलाइन पीडीएम ने दी है आज इंतखाबात के हवाले से जो डिस्कस किया, इस हवाले से वो ये सोच थी, इस पर डिस्कशन हुई। फिर पीडीएम की तरफ से ये फैसला हुआ है कि हमें ख़त लिखेंगे, हुकूमत ख़त लिखेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
कि आप इंतखाबात में ताख़ीर करें और नए सेंसस की बुनियाद पर ही इंतखाबात हों और नई हल्का बंदियों की बेसिस पे इंतखाबात होने चाहिए। तो ये जो राय है वो सिर्फ सेंटर के हवाले से नहीं बल्कि पंजाब और केपी के हवाले से भी इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बावजूद इसके कि चांस बड़ा कम है कि पंजाब और केपी के अंदर चूँकि केयर टेकर सेटअप्स आ चुके हैं, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, नून लीग कह रही है कि ना करवाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन इतना आगे ना जाए कि वो पंजाब और केपी के अंदर भी इंतखाबात को रोक दे, ताख़ीर में डाल दे, इल्तवा में डाल दे। लेकिन सेंटर के अंदर तो बड़ी क्लियर बात है कि फ़िलहाल कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे, अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जा सकेगा। जो प्लान पीडीएम ने आज बनाया है इस पर देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन से भी बढ़ के जो हमारे जो अहम स्टेक होल्डर जो इदारे हैं जिनकी राय मानी जाती है, जो साइबर राय हैं, जिनकी बात मानी जाती है, सारे सुनते हैं, अगर वो जो फैसला करेंगे वो फैसला माना जाएगा। देखते हैं कि उनकी राय क्या है, इलेक्शन अर्ली होने या नहीं होने। लेकिन शहबाज साहब ने उनसे गारंटी ली है कि आप मुझे छेड़ेंगे नहीं, मुद्दत पूरी करने देंगे, तब जाके मैं IMF प्रोग्राम दोबारा हम बहाल करेंगे। तो IMF प्रोग्राम की जो बहाली, तो एक यानी कि ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इंतखाबात में पीडीएम ताख़ीर चाह रही है और वो ताख़ीर कैसे करेगी, फार्मूला सामने आ गया है कि वो हल्का बंदियों को और मरदमशुमारी को बहाना बना के इस तरफ जाएंगे। दूसरा मैशत की हमने क्विकली ज़रा बात कर लूँ। डॉलर पाकिस्तानी तारीख़ में, पूरी पाकिस्तान की आज तक 75 साल तारीख़ में पहली मरतबा रुपया इतना ज़्यादा गिरा, 10% हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ है डॉलर के मुकाबले में, जो कि तारीख का सबसे ज़्यादा गिरावट है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। वो इसहाक डार साहब जो कि डॉलर को 200 रुपये से नीचे लाने के लिए पाकिस्तान आए थे, ये क्या कि मैं डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेकर आऊँगा, वो उन पे डॉलर हावी आ गया। डॉलर 255 रुपये पे पहुँच गया। आज 25 रुपये का सीधा सीधा इजाफा एक दिन के अंदर हुआ है। इस पे मेरी कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि IMF की टीम आ रही है इस फैसले के बाद, 31 को पाकिस्तान पहुंच रही है और 10 दिन पाकिस्तान में रहेंगे, 8-10 दिन, और नेगोशिएशंस हमारी होंगी और नोवा रिव्यू वो अप्रूव करके पाकिस्तान को इमदाद मिल जाएगी। अब IMF से हमें मिलने 1.1 बिलियन डॉलर या 1 अरब डॉलर हमें मिलना है। IMF की तरफ से 1 बिलियन डॉलर मिलना है। ज़रा ये गौर से सुनिएगा, IMF हमें देगा 1 बिलियन डॉलर और हमने इस 9th रिव्यू को लटका के, इल्तवा में डाल के, ताख़ीर करके, इसमें जो हमने डॉलर का जो एक्सचेंज रेट जो है उस पर हमने फ़र्क रखा। इंटर बैंक रेट जो है वो 225 रुपये, 230 रुपये था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 255, 260 रुपये का बिक रहा था। तो उससे इस 25 से 30 रुपये के फ़र्क की वजह से जो बाहर से लोगों ने पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजना होता है, जिससे रेमिटेंसेस हम कहते हैं, तरसीलात ज़र कहते हैं, वो लोगों ने बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए भेजने के बजाय, यानी कि 230 रुपये लेने के बजाय लोगों ने हवाला हुंडी के ज़रिए वो पैसा पाकिस्तान में भेजा, जिससे उन्हें 255, 260 रुपये अच्छा रेट मिल रहा था, 25 से 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे फी डॉलर के साथ। तो लोगों ने बैंकिंग चैनल्स को इख्तियार नहीं किया, गैर कानूनी चैनल्स हवाला हुंडी के ज़रिए पैसा भेजा, जिससे हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो कम हो गई। तो तकरीबन 3 अरब डॉलर का हमने नुकसान किया है और इसे पाकिस्तानी पैसों में अगर हम कन्वर्ट करें, 1 अरब डॉलर में मिलना IMF से, हमने ये नोवा रिव्यू रोक के हमने 3 अरब डॉलर का तकरीबन हमने नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। ये पैसा ज़ाया हो गया जो हमें रेमिटेंसेस में आना था। और इसके साथ साथ फिर दूसरा जो हमारा मामला था, इसकी ताख़ीर की वजह से वो हमने रेमिटेंसेस कम कर दी। तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में ये बनता है जो 700 अरब से ज़ायद रुपये, 700 अरब रुपये से ज़ायद हमने नुकसान कर दिया ये फैसला लेते लेते कि भाई हमने जाना है नहीं जाना, करना है नहीं करना, वटेवर जो भी है। और कड़े फैसले होने वाले हैं, मिनी बजट आ रहा है, बड़े शदीद टैक्सेस लगने वाले, वो मैं तफसीलात 2 रोज़ पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सारी की सारी। इस इलेक्शन ईयर में जाते हुए इस तरह के फैसले करते हुए मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंतखाबात की तरफ जाएंगे। वो जो मेरी पहली स्टोरी है, सेंसस वगैरह का बहाना करके ये इलेक्शन को डिले में डालेंगे। बाकी परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं, आज बड़ी खुल के उन्होंने राय का इज़हार किया कि फवाद चौधरी अगर पहले गिरफ्तार हो जाता तो हमारी पंजाब की हुकूमत बच जाती, हमें नुकसान ना होता, इसका फ़ायदा होता। वो बड़ी खुल के अब फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ आ गए, चूँकि परवेज़ इलाही साहब की राय में फ़वाद चौधरी, असद उमर, मियाँ महमूद रशीद और मियाँ असलम इकबाल, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को, और हमाद अज़हर, इन 4-5 लोगों ने बहुत ज़्यादा इमरान खान को इन्फ्लुएंस किया, उनकी राय को, उनकी सोच को, कि हर सूरत में सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, हुकूमतें छोड़ी जाएँ। क्योंकि ये लोग जो हैं पंजाब में अगले CM के ख़ुद कैंडिडेट हैं, तो परवेज़ इलाही साहब को बड़ा चुभते हैं ये लोग। उन्होंने 2 रोज़ पहले किसी मीटिंग के अंदर भी कहा था कि कहाँ है वो शाह महमूद कुरैशी जिसे बहुत जल्दी थी ये असम्बलियाँ तहलील करने की। तहरीक इंसाफ के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब वगैरह का होना था इंजमाम तहरीक इंसाफ के साथ, ज़म होना था तहरीक इंसाफ में, अब वो मामला फ़िलहाल रुक गया है।
उन्हें कहीं से शायद कोई इशारा वगैरह हुआ, वो जब इमरान खान कहते कि क्रॉस लग गया, मेरे नाम के ऊपर लगा दिया गया, तो वो लोग वेल कनेक्टेड हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ भी, तो उन्हें लगता है इशारा हो गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ मत जाएं, अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें अपनी काफ लीग की शनाख्त रख के। तो आज उन्होंने काफ लीग के अंदर ही उन्होंने एडजस्टमेंट करना शुरू कर दी। उन्होंने आज वजाहत हुसैन साहब को, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं, उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बना दी। चौधरी शुजात साहब को फारिग कर दिया पार्टी सदारत से। तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे सेंटर के अंदर, उन्हें हटा के कामिल अली आगा को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया है। जबकि जिसे रद्द किया है सालिक हुसैन ने, जो कि चौधरी शुजात के फर्जंद है, वो कह रहे हैं कि हमने तो अभी इलेक्शन करवाया ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बताए पार्टी प्रेसिडेंट कौन है, पार्टी किसके नाम पे है। पार्टी वैसे चौधरी शुजात के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसमें शायद परवेज़ इलाही साहब को इतना ज़्यादा फायदा ना हो, कोई नई पार्टी शायद उन्हें बनानी पड़े, लेकिन उन्होंने मूव एक करनी थी वो कर दी है। इंजमाम वाला मामला मुझे अब थोड़ा सा ज़रा मशकूक लग रहा है, क्योंकि वो चाह रहे थे परवेज़ इलाही साहब के मोनिस इलाही को सेंट्रल पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंटशिप दी जाए, तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया जाए सेंट्रल पंजाब का, और वो पार्टी टिकट अपने हाथों से बांटें, जिसकी फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और दीगर लोगों ने बड़ी शदीद इसकी मुज़ाहमत की है। बाकी क्विकली जाते जाते मैं ज़रा पंजाब के केयर टेकर सेटअप के वाले से बात कर लूँगी। केयर टेकर सेटअप जो पंजाब के अंदर आ रहा है, उसमें जो नाम सामने आए हैं, तमकनत करीम साहिबा, अमीन वैस का नाम आया है, मुमकिन तौर पर वो भी हो सकते हैं वज़ीर दाखिला, जमाल नासिर साहब हो गए, जावेद अकरम साहब हो गए। ये नाम, अनीक नाजी साहब का नाम आ रहा है कि वो भी पाकिस्तान आके केयर टेकर सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये ज़्यादा नाम जो सामने आ रहे हैं पंजाब से, इन मेजॉरिटी में वो नाम है जो कि एंटी इमरान खान, एंटी तहरीक इंसाफ है और प्रो PMLN या प्रो पीपल्स पार्टी आमिर मीर साहब का नाम भी आ रहा है। तो ये सारे एंटी तहरीक इंसाफ लोग, ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये एक प्लान है जिसके तहत ये लोग केयर टेकर सेटअप के अंदर डाले जा रहे हैं। हालांकि केयर टेकर सेटअप के अंदर मुकम्मल तौर पर इम्पार्शल और गैर जानिबदार लोग जो हैं वो होते हैं या लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड लोग जो हैं वो केयर टेकर सेटअप के अंदर डाले जा रहे हैं, जिससे मुझे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। शायद इससे अगर PTI जो है उसे लगा कि उसे कॉर्नर किया जा रहा है, तो वो फिर सड़कों पे आ सकती है दोबारा से, और एक क्योस जो है पाकिस्तान के अंदर फिर से पाकिस्तान क्योस का शिकार हो सकता है। इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स, चीज़ें बेहतर फैसले किए जाएँ। ये आज की वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इंशाल्लाह कल मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, नई स्टोरी के साथ, नई अपडेट्स के साथ, नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।